Hello friends, welcome to OSS Education YouTube channel. My name is जय वाछाणी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमारा जो चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में मैं उनका रिवीजन पोर्शन लेके आया हूँ। ठीक है, उसको कैसे क्विक से रिवीजन करें और एग्जाम के टाइम पर उसको कैसे फटाफट उसको याद करें, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टुडेस टॉपिक इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवीजन पोर्शन। ठीक है, ओके, पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे नोट्स मैं लिखता हूँ, ठीक है, मेरी पीपीटी है और जो मैं नोट्स लिखता हूँ, अगर वो सब आपको चाहिए, वो सब आपको डाउनलोड करना है, तो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे जो नोट्स है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन रिवीजन पोर्शन। ठीक है, ओके, तो स्टार्टिंग हम एक थॉट या एक जोक से करते हैं। तो व्हाट डू यू कॉल इट व्हेन अ बायोलॉजिस्ट टेक अ फोटो ऑफ हरसेल्फ और हिजसेल्फ। ठीक है, मुझे बायोलॉजी जो कोई बायोलॉजिस्ट होता है वो अपनी फोटो खींचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फी। ठीक है, इस सेल्फी को, जो ये सेल्फी होती है, उन्होंने इस सेल्फी में कर दिया है। ठीक है, तो इसे जोक, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको हम बायोलॉजिस्ट भी उसको सेल्फी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सेल्फी। ठीक है, ऐसा देख रहे होंगे ये सब ऑर्गेनिज्म है वो अपनी सेल्फी खींच रहे हैं। ठीक है, और ये एक साइंटिस्ट है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आप सब इंट्रोडक्शन में क्या होगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। वो क्या है? एक मेथड है, उसकी एक मेथड है जिसको हम उसको हायरार्की में उसको रख सकते हैं, ठीक है, इसको सीरीज में उसको रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने 3000 बिफोर क्राइसिस में उसको अटेम्प्ट किया था। ठीक है, एरिस्टोटल ने 350 बिफोर क्राइसिस उसको अटेम्प्ट किया था। उन्होंने दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होता है उनके बेसिस पर उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में उसको कैटेगराइज किया था। प्लांट्स में कौन से प्लांट्स में आते हैं? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। ठीक है, ये तीनों उसके प्लांट्स में इन तीनों को उन्होंने कैटेगराइज किया था। और एनिमल्स में एक थे रेड ब्लड सेल और जो इसके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं थे। ठीक है, वो दोनों उसने कैटेगराइज किया था। उसके बाद 1753 में लिनियस करके एक साइंटिस्ट आए। ठीक है, ये लिनियस साइंटिस्ट है, उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। और उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, बस प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं हम। उसके बाद आए हेकल, 1966 में हेकल करके साइंटिस्ट आने, उन्होंने देखा कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो बहुत लिमिटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें वो हम बैक्टीरिया को वो सब हम उसमें कैटेगराइज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने प्रोटिस्टा करके ठीक है, उन्होंने एक प्रोटिस्टा करके एक अलग से किंगडम बनाया जो मेनली प्रोकैरियोट्स के लिए था। ठीक है, उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स उन्होंने ये 3 पोर्शन में उन्होंने कैटेगराइज किए। ठीक है, उसके बाद 1936 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, 1936 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तो तभी क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने जब सेल का स्ट्रक्चर को देखा तो उन्होंने पता चला कि जो बैक्टीरिया थे हम प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी और प्रोटिस्टा की मॉर्फोलॉजी और सेल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या हुआ 1956 में कोपलैंड करके साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दिया जिसको मोनेरा बोलते हैं। मेनली उसमें बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया होते हैं वो मेनली मोनेरा में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ओके, फिर आए 1969 में व्हिटेकर करके एक साइंटिस्ट आए, आईएच व्हिटेकर करके, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, यहाँ तक 4 किंगडम में क्या था कि जो फंगी थी वो हम लोग प्लांटी में रखते थे। ठीक है, उसको डिफरेंट हमने किंगडम नहीं दिया था। लेकिन जब आरएच व्हिटेकर ने फंगी की डिटेल स्टडी की तो उन्होंने पता चला कि फंगी है जो वो प्लांटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, वो दोनों सिमिलर नहीं है।
ठीक है। तो उन्होंने एक अलग उसका किंगडम दे दिया फंगी का, ठीक है। बाकी 4 किंगडम वैसे ही थे, मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे, फंगी थे, प्लांटी थी और एनिमिलिया थे, ठीक है। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो बहुत मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन ये है, ठीक है। ये वाला बहुत मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने मेनली 5 कैरेक्टर देखा, एक सेल टाइप देखा, एक सेल वॉल देखा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा, एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा और एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, ठीक है। तो व्हिटेकर ने ये मेनली 5 कैरेक्टर उन्होंने 5 किंगडम में देखा। मोनेरा में आप देखने जाओगे तो मोनेरा उसका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और मोनेरा को छोड़ के जो बाकी चारों चार्ज हैं वो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो प्रोकैरियोटिक नहीं है, मोनेरा एक ही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब सेल वॉल पे जाओगे, सेल वॉल में प्लांट्स जो है उनमें सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, ठीक है। बाकी सारे में फंगी में सेल्यूलोज होती है, लेकिन यहाँ पे काइटिन की बनी होती है, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है, ठीक है। एनिमल के पास तो सेल वॉल होती नहीं है। मोनेरा में भी नॉन सेल्यूलोजिक होती है, उनके पास भी सेल्यूलोज नहीं होता, उनमें मेनली पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी वो बनी होती है। और प्रोटिस्टा में सेल वॉल होती है, थोड़े प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट थे, ठीक है। बाकी सारे में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या इस टेबल में आप क्या याद रख सकते हो कि जो एक्सेप्शन केस है, ठीक है। मेनली यहाँ पे देखो मोनेरा है प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। बाकी सारे यूकैरियोटिक है। तो ये से जो डिफरेंट कैरेक्टर है वो आपको याद रख सकते हो कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो एक लाइन कंप्लीट हो गई। इस सारे को याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक याद रख लो जो डिफरेंट है, ठीक है, जो एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे मेम्ब्रेन में देखो, मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सारे में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। जो जिस फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर इनमें ही एब्सेंट है, बाकी सारे में प्रेजेंट है, तो अब इसको याद रख लो, बाकी सारे को याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये सेल्यूलर है, ये सेल्यूलर है, ठीक है। बाकी सारे मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। अब ऐसे भी आ सकते हो, एनिमल है, एनिमल को हम तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल लगेंगे, तो मल्टी सेल्यूलर वो भी हो गया। प्लांट है वो भी बड़े बड़े होते हैं, तो वो भी सिंगल सेल नहीं होते, वो फंगी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मशरूम बहुत सारा फंगी है, तो मशरूम की बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उसको भी हम यूनिसेल्यूलर में नहीं रख सकते। तो ये सारे इनमें हो गए। आप कॉमन सेंस लगाकर थोड़ा लॉजिक लगा के भी इस टेबल को आप याद कर सकते हो, ठीक है। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इसमें ऑटोट्रॉफिक है और हिटरोट्रॉफिक है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में मेनली कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, ठीक है। और इनमें सेप्रोफाइटिक और पैराफाइटिक, ठीक है। तो इसका मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा सारे ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। वो मेनली फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। फंगी में भी सारे हिटरोट्रॉफिक है, ठीक है। वो दे आर डिपेंडिंग ऑन डिकेइंग मटेरियल और इज अ पैरासाइटिक फॉर्म, ठीक है। वो हिटोट्रॉफ्स है। इन प्लांट्स है, प्लांट्स सारे ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है और अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर आता है एनिमल, एनिमल सारे हिटोट्रॉफिक्स है, दे आर डिपेंडिंग ऑन द फूड फॉर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज, ठीक है। ओके, सब फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा में मेनली क्या होता है, मेनली इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया टर्म को हियनबर्ग ने 1822 में कॉइन किया था, ठीक है। वो एयर, सोइल और वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनेरा में, ठीक है। उसका डीएनए डायरेक्ट होता है, वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसमें सेल और पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिक्स बनी होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑर्गेनल उसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं होता है, ठीक है। उसमें 70S राइबोसोम होता है, दैट इज मेड अप ऑफ 50S एंड 30S, ठीक है। 70S है वो 2 पार्ट से बना होता है, एक होता है 50S और एक होता है 30S, ठीक है। बेन से दोनों से राइबोसोम बना होता है, ठीक है। 70S रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड पैरासेक्सुअल मेथड, ठीक है। ये उनके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आते हैं बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, ठीक है। उसके शेप, बैक्टीरिया का शेप कैसा है उसके बेसिस पे हम उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कोकाई जो राउंड फॉर्म में होते हैं। सेकंड वन इज अ बेसिलाई जो रोड शेप में होते हैं। थर्ड वन इज अ स्पाइरुलिना जो स्पाइरल की तरह पे होते हैं, जिसको हम स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। फोर्थ वन इज विब्रियो जो ऐसे कोमा की शेप में होते हैं, ठीक है। ये सारे उनके एग्जाम्पल है, ऐसा जिसका शेप के वजह से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरुला,
और विब्रियो, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला में फ्लैजेला के जो बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला होती है उनके बेसिस पर हम उसको कैसे बोल सकते हैं। जिसमें फ्लैजेला नहीं होती उसको मेट्राइकस बोलते हैं, जिसमें कोई भी फ्लैजेला नहीं होती है, नॉन फ्लैजेलेट स्टाइल होता है। जिसके पास एक फ्लैजेला होती है उसको मोनोट्राइकस बोलते हैं। जिसके पास एक ही फ्लैजेला होती है, जिसके पास दोनों साइड पे एक फ्लैजेला होती है, ठीक है, उसको हम एम्फिट्रिकस बोलते हैं। जिसके पास दोनों एंड पे एक फ्लैजेला होती है, ठीक है। अब लोफोट्रिकस आता है, जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के पास दोनों एंड पे एक से ज़्यादा फ्लैजेला होती है, ठीक है। वहाँ पे एक फ्लैजेला नहीं होती है, एक होगा तो उसको एम्फिट्रिकस बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोफोट्राइकस बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है पेरिट्राइकस, जिसके बैक्टीरिया के सराउंड में सारे सेल के सरफेस पे ऐसे फ्लैजेला होते हैं, जिसको हम पेरिट्राइकस बोलते हैं। पेरी मीन्स पेरीफेरी, ठीक है, पेरी मीन्स पेरीफेरी के, तो सारे पेरीफेरी में उसके फ्लैजेला होती है। फिर होता है सिफेलोट्राइकस, जिसमें एक एंड पे बैक्टीरिया का एक एंड पे क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला पाई जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पे याद रखने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ। मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, मोनो मीन्स एक मीन्स उसके पास एक ही फ्लैजेला होगी, ठीक है। फिर यहाँ तक पेरी मीन्स पेरीफेरी, पेरीफेरी मीन्स उसकी जो सरफेस होती है उसको हम पेरीफेरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सारी पेरीफेरी पे सारी सरफेस फ्लैजेला होती है, उसको हम पेरिट्राइकस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो यहाँ पे हो गए। फिर आता है एम्फी मीन्स दोनों तरफ, ठीक है, एम्फी मीन्स दोनों तरफ, तो यहाँ पे दोनों तरफ होगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। फिर आता है बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। बैक्टीरिया का यहाँ याद देख रहे होंगे, ये बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये है बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे ये उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियोइड कंटेनिंग डीएनए होता है, प्लाज्मिड होता है, फ्लैजेला होती है, ठीक है। बारे में थोड़ा बता दूँ। कैप्सूल क्या है, कैप्सूल एक पॉलीसेकेराइड कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है कैप्सूल में, इसके पास नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, जिसको हम विथ पॉलीसेकेराइड विथ नाइट्रोजनस कंपाउंड, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, कोई लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, जिसके अंदर सारे एनर्जी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल शुगर, प्रोटीन्स, फैट और एंजाइम जो होता है, जो सेल के लिए सेल को नीड होती है, वो सारे साइटोप्लाज्म में होती है। और एक बेस प्रोवाइड करता है, जिससे सारे केमिकल रिएक्शन उसमें हो सकते हैं, ठीक है। राइबोसोम है फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मेल बैक्टीरिया में 70 राइबोसोम होता है। फिर आता है सेल वॉल, वो पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। वो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो सेल वॉल के बीनेथ होती है। फिर आता है न्यूक्लियोइड कंटेनिंग डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इनमें डीएनए थोड़ा बोल सकते हैं कि डीएनए एक लोकेशन पे वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमको डीएनए मिलता है। फिर था प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, जिसके पास स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी सिंथेसिस और लाइक दैट, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये एक सर्कुलर डीएनए होता है, जो बैक्टीरिया डीएनए होता है उसके वो अलग होता है, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा होता है। फिर था फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ एक ऑर्गेनल है, जो मेनली लोकोमोशन के लिए, जो मूवमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। वो यहाँ सेल से बेजल बॉडी के थ्रू अटैच होता है, ठीक है। ये फिम्बरी है, फिम्बरी क्या, छोटी ऐसे हेयर की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको फिम्बरी बोलते हैं। मेनली वो कॉन्जुगेशन में और सेल अटैचमेंट के लिए वो काम में आता है, ठीक है, ओके। इंक्लूजन बॉडी है, जिसमें सारे एंजाइम्स होते हैं, ओके। तो ये बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को हमको ज़रूरत क्यों है, बैक्टीरिया नहीं होगा तो नहीं चलेगा क्या। बैक्टीरिया को ज़रूरत क्या है, वो हमारे फ्रेंड्स भी है, वो हमारे फोर्स भी है, ठीक है, वो हमारे मित्र भी है, वो हमारे शत्रु भी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट नेचर स्कैवेंजर, ठीक है, वो एक नेचर स्कैवेंजर्स की तरह पे यूज़ होता है, ठीक है। वो मेनली क्या करता है, जो डिकिंग मटेरियल होता है वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करके, फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कोई भी हम देखते जब हम अपनी डेथ हो जाए बॉडी को दफनाते हैं, ठीक है,
ठीक है, कहीं कास्ट में बॉडी को दफनाया जाता है, मेनली मुस्लिम में, तो वो क्या करते हैं कि वो बैक्टीरिया वहाँ पे दफना दे, वहाँ पे जो ज़मीन होती है वहाँ पे वो दफनाएंगे बॉडी को, तो वो क्या करता है वहाँ पे बैक्टीरिया वो सब प्रेजेंट होता है सॉइल में, वो देनली वो डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देंगे बॉडी को, ठीक है। तो और ये एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा भी कहीं पे जब गंदगी होती है वहाँ पे भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वहाँ पर बैक्टीरिया उसको यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे ग्रो करने के लिए, और जो वहाँ पे जो पोर्शन होता है उसको डिलीट कर वहाँ पे वो उसको एनवायरमेंट से उसको हटा देते हैं, तो वो हमारे नेचुरल चेंजेस के काम को यूज़ कर सकते हैं। होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में मेनली एनारोबिक बैक्टीरिया यूज होता है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में काम आता है, और एरोबिक भी होते हैं, मेनली एनारोबिक होते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है कर्ड, हम घर पे कर्ड बनाते हैं, वो एक फर्मेंटेशन प्रोसेस ही है, नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम बटर मिल्क में थोड़ा बटर मिल्क डाल ले तो वो सुबह होते कर्ड बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या फर्मेंटेशन प्रोसेस ही है, उसमें जो बटर मिल्क में जो बैक्टीरिया होता है वो मिल्क के प्रोटीन को यूज़ करके उसको फर्मेंट कर देते हैं, ठीक है। ये होता है रेटिंग प्रोसेस। रेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो मिडल लेवल होता है, जो कोकोनट होता है, कोकोनट के जो छिलके होते हैं, ठीक है, उसमें जो मिडल लेवल होता है वो बैक्टीरिया उसको डिग्रेड कर देगा, और जो उसके फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट फाइबर से हो जाता है, ठीक है। पहले वो अक्सर क्लस्टर में थे, ठीक है, बैक्टीरिया को यूज़ करेंगे वो इसे एक एक फाइबर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा, जिसकी उसको हम एज रोप बनाने में वो सब में उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर आता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। देयर आर सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया व्हिच कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इज नथिंग, इट इज वन टाइप ऑफ केमिकल, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को या दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरिया यूज़ करता है, ठीक है। वो किसी बैक्टीरिया एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये बैक्टीरिया एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, तो इसके बगल में जो सारे बैक्टीरिया होगा वो उसको किल कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई ग्रो ना कर सके। तो ये सब केमिकल मटेरियल होता है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया को जो यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो ग्रो करता है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, उस बैक्टीरिया को लेके हम फर्मेंटर में या बड़ा कोई वैसे में डाल दे तो उससे हम एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन के बैक्टीरिया यूज होता है। फिर आता है इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस में। इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस में क्या होता है कि जो सूएज वाटर होता है उनमें सूएज वाटर में बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो बहुत सारे सूएज वाटर में मिलते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ कर देगा, जो सूएज वाटर में जो ऑर्गेनिक मटेरियल था वो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो उस पानी को हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए वो बैक्टीरिया यूज़ होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि मेनली जो इकोला बैक्टीरिया होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक इंजीनियरिंग इकोला में किया गया था, ठीक है, और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए मेनली यूज़ किया गया था। प्लाज्मिड में जो इंसुलिन जो प्रोड्यूस करते हैं जीन को, वो प्लाज्मिड में डाल दिया गया था, और प्लाज्मिड को इकोलाई में ये इंसुलिन जीन जो होता है वो प्लाज्मिड में डाल दिया, तो फिर ये प्लाज्मिड इकोलाई में डाल दिया, तो फिर इकोलाई इंसुलिन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वो इंसुलिन हम डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उसको हम दे सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ऐसे कई से एग्जांपल है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा जो लास्ट चैप्टर से 13 और वहाँ तक जो एक बायोटेक्नोलॉजी का वो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। फिर मिनरल्स को निकालने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हैं, मेनली इन कॉपर माइंस में, ठीक है। फिर आता है हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये हमारे बेनिफिट्स हैं। तो इससे कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं, उनमें वो क्या करता है, वो फूड स्पॉइलेज करता है, फूड पॉइजनिंग करता है, ठीक है, और एज अ पैथोजन में भी यूज हो सकता है, जो ह्यूमन के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल के लिए वो लिथल हो सकता है, ठीक है। इनमें एक एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस टाइफी, ठीक है, ये टाइफॉइड कोज करता है, टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है, ये टाइफी कोज करता है बैक्टीरिया ह्यूमन्स में। ये क्या करता है, ये टाइफॉइड डिजीज ह्यूमन में कोज करता है, ठीक है, टाइफी बैक्टीरिया। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक इसको हम ब्लू ग्रीन आल्गे भी बोलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये साइनो जो नोस्टॉक है, साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल है नोस्टॉक और स्पाइरुलिना। ये नोस्टॉक का फिगर है, ठीक है। तो यह मेनली फोटोट्रॉपिक, ठीक है, वो फोटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, वो ब्लू ग्रीन आल्गी उसको बोलते हैं, ग्रीन मान है, उसमें क्लोरोफिल होगा, ठीक है। तो ये फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जिसमें मेनली क्लोरोफिल ए होता है,
ओके, वो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और सी वाटर में जो सिंगल सेल कॉलोनी और फिलामेंट की तरह भी वो मिल सकते हैं। ठीक है, ये नोस्टॉक का स्ट्रक्चर है वो मेनली इसे म्यूसिलेज बॉल की तरह पे वो मिलता है। ठीक है, जिसको म्यूसिलेज बोलते हैं। उसके अंदर कई सारे ऐसे नोस्टॉक पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे नोस्टॉक के फिलामेंट हैं, उसमें कई सारे नोस्टॉक के फिलामेंट पाए जाते हैं। ये एक सिंगल नोस्टॉक का फिलामेंट जिसमें अब एकाइनेट, ये एकाइनेट स्ट्रक्चर है और ये हेटेरोसिस्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। हेटेरोसिस्ट में क्या, हेटेरोसिस्ट इज अ मॉडिफाइड सेल जिसमें कई सारे नाइट्रोजिनस एंजाइम होते हैं। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजिनस एंजाइम होते हैं जो सेल के लिए काम होते हैं। ठीक है, सेल के लिए वो ज़रूरत है, वो सारे नाइट्रोजिनस एंजाइम इसमें होते हैं। ठीक है, हेटेरोसिस्ट में। ठीक है, फिर एकाइनेट सेल है वो एक बोल सकते हैं इसको, वो स्पोर के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो सेल एकाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। वो इसमें क्या होता है, थिकनिंग होता है सेल वॉल का, सेल वॉल इसकी थिक हो जाती है। ठीक है, एकाइनेट में एक स्ट्रक्चर बना देगा। जब भी वहाँ पे कंडीशन फेवरेबल होगा तो वो फिर से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे से शीट का फॉर्मेशन भी होगा, जो सेल है उसका कंपाउंड रिलीज करके शीट का फॉर्मेशन करेंगे जो प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये नोस्टॉक है। बाद में आता है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या है, वो एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इन एवर नोन। ठीक है, वो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म हमारे प्लानट पे है, जिसको हम PPL भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी साइज़ 0.1 से 0.45 माइक्रोमीटर इन साइज़ होती है डायमीटर में। उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, नो सेल वॉल, उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। उसके बाद फ्लाजिला भी नहीं होती है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है। वो इस पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है। इसमें सेल वॉल नहीं है, साइटोप्लाज्म है, RNA है, राइबोसोम है, DNA है, प्रोटीन सोल्यूबल है। ठीक है, और उनके पास 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, 1 2 3, उसके बाद 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है। उसमें सिंगल लेयर नहीं, उसमें 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती है तो प्रोटेक्शन के लिए उसमें 3 लेयर की सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, फिर आता है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो जहाँ पे कंडीशन बहुत एक्सट्रीम होती है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट होगा, सॉल्ट बेसिन पे वहाँ पे होगा, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जांपल थर्मल वेंट्स होते हैं, वहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन होती है वहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, उनके मेम्ब्रेन में स्पेशल लिपिड्स होते हैं। ठीक है, ये इसके मेम्ब्रेन जो होता है उसमें स्पेशल लिपिड होते हैं जो इसको इस कंडीशन में जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, ओके। उसके सेल वॉल उसका पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती है, बट उसमें प्रोटीन्स होते हैं और नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड्स उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, और दिया मेनली कीमोटोट्रॉप्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे और कोई ऑर्गेनिज्म तो वहाँ पे सर्वाइव करेगा नहीं। ठीक है, वहाँ पे जो केमिकल होता है उसका रेगुलेशन करके उससे जो ऑर्गेनिक मैटर निकलेगा उससे वो यूज़ करके वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, दे आर कीमोटोट्रॉप्स। फिर आता है एक ये क्या है, ये सेवलॉन है या उसको बोल सकते हैं लाइफ बॉय है। ये क्या करेगा, जब आपने कहीं भी एक लाइफ बॉय की एड देखी होगी, वो बोलता है कि लाइफ बॉय कैन किल 99% ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, वो एक 99% ऑफ बैक्टीरिया लाइफ बॉय किल कर सकता है। तो जो 1% बैक्टीरिया बचा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो तो फॉरएवर अलोन ही हो जाएगा। ठीक है, वो तो अकेला ही रह जाएगा। बाकी उसके साथ जो फ्रेंड्स है उसको तो इसने मार दिया, बेचारा ये अकेला रह गया। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे ये रो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे रो रहा है क्योंकि वो अकेला बच गया। ठीक है, तो ऐसे कभी किसी को अकेला मत छोड़ना है। ठीक है, ये अलोन बैक्टीरिया है, ये फॉरएवर अलोन ले गया। ठीक है, ओके। तो ऐसे मजाक ही, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा मेनली यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक है। मोनेरा एक ही प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे जो हमारे किंगडम है वो सारे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये यूनिसेल्यूलर होता है, वो मोटाइल होता है। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पाया जाता है। मेनली तैयार एक्वेटिक होता है। ठीक है, और ये किंगडम है जो वो प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये मोनेरा और प्लांट, फंगी, एनिमल के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। कौन? प्रोटिस्टा। ठीक है, एक लिंकिंग मेम्ब्रेन की तरह, लिंकिंग मेंबर की तरह काम करता है। ठीक है, तो यह मेनली रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ठीक है, और सेक्सुअली भी
में सेल फ्यूजन और साइगोट फॉर्मेशन करके वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में मेनली दे आर बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। एसेक्सुअल में भी वो बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन के वो मल्टीपल फ्यूजन से वो रिप्रोड्यूस करेगा। बाइनरी में क्या है, बाइनरी में एक सेल है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद वो दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है। इसको बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। नथिंग, इट इज सिंपल टाइप ऑफ डिवीजन जहाँ पर एक सेल दो सेल में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये जो डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल से कंप्लीटली आइडेंटिकल होता है, ठीक है। डॉटर सेल जो होता है वो पेरेंट से आइडेंटिकल होता है, मींस जैसा पेरेंट सेल होगा वैसा ही वो डॉटर सेल उसमें पाया जाएगा, ठीक है। ये डॉटर सेल है, दिख नहीं रही, रुको, डॉटर सेल है वो यहाँ से आइडेंटिकल होता है, ठीक है। वो आइडेंटिकल होता है इससे, और एक दूसरे से भी वो आइडेंटिकल होता है, ठीक है। ये बाइनरी फ्यूजन है। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन में इसे सेल नहीं बनेंगे, लेकिन एक सेल के अंदर ही बहुत सारे ये न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस का डिवीजन होकर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाएंगे, बाद में वो क्या करेंगे, वो सेल को रप्चर करके वहाँ से निकल जाएंगे, वो वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। फिर वो एक सेल है, जो एक न्यूक्लियस था वो पर्टिकुलर एक सेल की तरह पे काम करेगा, ठीक है। वो अपना साइज और शेप जैसे मदर सेल था वैसा ही वो वहाँ से वो डेवलप हो जाएगा, फिर वो ऐसे सिंगल सेल वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा, आप सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मल्टीफ्यूजन का स्पोरोजोन आल्गी में मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है, ओके। फिर आता है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या, प्लाज्मोटोमी में मेनली पहले डॉटर सेल जो न्यूक्लियस होता है वो पहले ही न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस फिर इसमें पहले हो जाता है मेनली, ठीक है। ये साइटोकाइनेसिस फॉलो बाय कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। पहले इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, बाद में कैरियोकाइनेसिस होगा। एक सेल एक न्यूक्लियस डिवाइड करके दो तीन न्यूक्लियस में डिवाइड कर देंगे, बाद में वो ऐसा पर्टिकुलर सेल की तरह पे वो काम करेंगे, ठीक है। दिस मल्टीन्यूक्लियेटेड इंडिविजुअल डिवाइड इनटू मेनी स्मॉल मल्टीन्यूक्लियेटेड ऑफस्प्रिंग बाय सिंपल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। मेनली इसमें पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और वो ऐसे एक था तो इससे एक से दो तीन बन जाएगा, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, बस उसके बाद उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है, ओके। ये प्लाज्मोटोमी है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली यहाँ पे दो प्रोसेस आता है, एक आता है हेप्लॉइड से, एक आता है डिप्लॉइड से। हेप्लॉइड बनना उसको हम मियोसिस बोलते हैं। फिर ये जो दो डिप्लॉइड सेल बनेंगे उसका फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, वो 2n होता है, ठीक है। मेनली उसमें ये दो प्रोसेस आते हैं, ये पहला प्रोसेस, ये दूसरा प्रोसेस, ठीक है। मेनली उसमें ये दो प्रोसेस आते हैं, ठीक है। पहले डिप्लॉइड से हेप्लॉइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हेप्लॉइड और सेक्स ऑर्गन का या हेप्लॉइड सेक्स सेल का प्रोडक्शन होगा, भाई वो दोनों मेल और फीमेल, फिर ठीक है, दोनों मेल और फीमेल बन के जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। ये मेनली दो प्रोसेस इसमें आते हैं। फिर आता है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा डिवीजन में क्या है, क्राइसोफाइटा डिवीजन एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो यूकैरियोटिक है और वो मराइन और फ्रेशवाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें सेल वॉल में इनमें मेनली डायटोमस और गोल्डन आल्गी होती हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल इसको जीवेलस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है। डायटोम में क्या होता है, डायटोम में स्पेशल एक सेल वॉल का मॉडिफिकेशन होता है, जिस चीज़ का वो एपिथेका और हाइपोथेका, ठीक है। हाइपोथेका स्मॉल होता है, एपिथेका बड़ा होता है, ठीक है। एपिथेका बड़ा स्ट्रक्चर होता है, हाइपोथेका स्मॉल होता है। वैसे जैसे स्टॉप बॉक्स एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, ऐसे वो स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। वो एक दूसरे से ऐसे फिट हो जाएंगे एक दूसरे पे, ठीक है। ऐसे वो सेल वॉल का मॉडिफिकेशन होता है उसमें, और जहाँ पे वो ऐसे मिलते हैं उसको हम गिल्डर बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो दोनों हाइपोथेका और एपिथेका यहाँ पे जो मिलते हैं, इस पोर्शन को यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम गिल्डर का फॉर्मेशन, इसको हम गिल्डर बोलते हैं, ठीक है, ओके।
और इसकी सेल वॉल होती है उसमें मेनली सिलिका पाई जाती है, ठीक है। इसमें मेनली सिलिका का फॉर्मेशन, सिलिका होती है इसके सेल वॉल में, जिसकी वजह से वो डायटमस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये रॉक पे यहाँ पे डायटमस से ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो बाद में वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तो वैसे यहाँ पे चिपका रहेगा ड्यू टू दिस सिलिका। और मेनली ओवर द और मिलियन साल से ऐसी प्रोसेस चलती जाती है, वहाँ पे इसे डिपोजिशन होता है डायटम्स का ड्यू टू सिलिका, इसके डायटमस अर्थ बोलते हैं, ठीक है। डायटमस अर्थ का फॉर्मेशन वो करते हैं, यहाँ पे वो है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, इट इज़ नथिंग बट इट इज डिपोजिशन ऑफ सिलिका, ठीक है। इसका सेल वॉल लार्जर होता है जिसको हम एपिथेका बोलते हैं, स्मॉलर को अक्वाथिका बोलते हैं, और जो वहाँ पे क्लोजली अटैच होते हैं जिसको हम ग्रिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो शॉप की बॉक्स की तरह एक दूसरे पे चिपक जाते हैं, ठीक है। उसके पास सेल फ्लैजिला नहीं होती है, फ्लैजिला इसके पास नहीं है, ये कैनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें फ्लैजिला नहीं होती है। होता है डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट क्या है, डायनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला होते हैं, या मेनली मराइन हैबिटेट में वो पाए जाते हैं, ठीक है, और फ्लेसेटो में भी होते हैं, ठीक है। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक है, इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, और मॉडिफिकेशन भी होता है इसके प्लेट में, जिसको हम थेका और लोरिका भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्लेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, आप देख रहे होंगे प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ड्यू टू सेल वॉल में इसे प्लेट का फॉर्मेशन इसमें होता है, देखो यहाँ पे इसे प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ओके, ये भी प्लेट का फॉर्मेशन है, ठीक है। मेनली इसमें 2 फ्लैजिला होती है, एक लॉन्जिट्यूडल निकलती है और एक ट्रांसफर निकलती है, ठीक है। एक लॉन्जिट्यूडल, एक यहाँ से निकलेगी फ्लैजिला और एक यहाँ से निकलेगी, ठीक है। इसमें 2 फ्लैजिला होती है, ये लॉन्जिट्यूडल है और ट्रांसफर की है वो पीछे से यहाँ से निकलेगी, ठीक है। मेनली 2 फ्लैजिला होती है। इसमें साइटोप्लाज्म ग्रीन, येलो और ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू पिगमेंट, जिसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। इस पिगमेंट को हम क्लोरोमेटोफोर बोलते हैं, जो पिगमेंट जिसमें होता है उसको हम प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। जो जहाँ पे वो क्रोमेटोफोर जहाँ पे पाया जाएगा जिस ऑर्गन में, उस ऑर्गन को हम प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। ओके, सेल के पास कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल होती है, क्योंकि मेनली दे आर फाउंड इन वाटर, ठीक है। तो वाटर को मेंटेन करने के लिए वो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल करके वहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल स्ट्रक्चर है जो वाटर की इंटेंसिटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है सेल का। ओके, नेक्स्ट वन इज यूग्लिना। यूग्लिना एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ओके, उसमें ठीक है, एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में पाई जाती है, जहाँ पे जैसे मेनली उसमें भी स्टिग्नेंट वाटर, जहाँ पे पानी एक जगह पे ठहरा हुआ होगा वहाँ पे पाया जाएगा। इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसमें पेलिकल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन का बना होता है, और वो मूवेबल होता है, जिसकी वजह से वो कहीं भी अपना शेप भी चेंज कर सकती है और कहीं भी वो जा सकती है, ठीक है। मेनली इसमें भी 2 फ्लैजिला होती है, और एक छोटी वाली होती है, एक बड़ी और एक बड़ी लंबी होती है, ठीक है। छोटी वाली यहाँ से हम वो बाहर नहीं निकलती है, वो सेल के अंदर ही रहती है, जिसकी वजह से हमको देख नहीं पाते। बड़ी वाली बाहर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। उनमें एक फोटो रिसेप्टर होता है जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं और आइसपोर भी बोलते हैं, ठीक है। वो फोटो रिसेप्टर की तरह पे काम करता है, मीन्स कि जहाँ पे भी लाइट होगी वहाँ पे वो ट्रैवल कर देगा, उसको वहाँ पे वो ट्रैवल कराएगा, ठीक है। उसमें ऐसे स्पॉट की जगह पे होती है, ठीक है। और ओके, इसमें भी कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल होती है फॉर द वाटर की जो मेंटेनेंस होती है, वो वाटर का कंटेंट मेंटेन के लिए इसमें भी कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वही सब लिखा है, तो एलाबोरेटेड फॉर्म में लिखा है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो रिबन और डिस्क शेप में होता है, ठीक है। ये डिस्क और रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट है। इसमें क्लोरोफिल ए, बी और केरोटिनस इसमें मेनली पिगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ये लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन से ये रिप्रोड्यूस करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा नहीं, ठीक है। फिर आता है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन मेनली 4 टाइप्स के प्रोटोजोन होते हैं, ठीक है। मेनली दे आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव्स ए प्रेडेटर और पैरासाइट इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। इसमें मेनली 4 है, एक अमीबॉइड है, एक फ्लैजिलेटेड है, एक सीलिएटेड है, एक स्पोरोजोन है, ठीक है। अमीबॉइड क्या है, वो एक अमीबा की तरह पे होता है जिससे, ठीक है, और वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और वो इसमें वो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। स्यूडोपोडिया क्या है, इट्स नथिंग बट अ फॉल्स फिट और इट कैन हेल्प इन द मूवमेंट और कैप्चर द फूड, ठीक है। वो फूड को कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट के लिए वो काम करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लैजिलेट। दे आर मेनली पैरासाइटिक फॉर्म, ठीक है। पैरासाइट की तरह पे काम करता है और ये ह्यूमंस में स्लीपिंग सिकनेस का जो है डिजीज वो कॉज करता है, ये फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, ठीक है।
उसके पास फ्लैजिला होती है, इसके लिए उसको फ्लैजिलेटेड बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल ट्राइपनाजोमा है, ठीक है। होता है सिलिएटेड नाम इसलिए रखा गया कि इसमें बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें सारे पेरिफेरी पे सिलिया होते हैं, इसमें 1000 ऑफ सिलिया इसमें पाए जाते हैं, इसलिए हम सिलिएटेड प्रोटोजोन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल पेरामोइबियम है, ठीक है। पेरामोइबियम का आप देख रहे होंगे या प्रोटोजोन में देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 पोर होते हैं, एक फूड को इंटेक करने के लिए और फूड को एक वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। में से 2 कैविटी पाई जाती है, ठीक है। जिससे एक कैविटी से वो फूड को अंदर लेगा, ठीक है। दूसरी कैविटी होगा जब फूड का प्रोसेसिंग हो जाएगा तो वो वेस्ट को निकालने के लिए उसमें भी दूसरी वैसा पोर किसी कैविटी उनमें पाई जाती है, ठीक है। सेल माउथ है, ठीक है, ये सेल माउथ है और ये अनल पोर है जहाँ से वो बाहर निकलता है वेस्टेज, ठीक है। बाकी सब इसमें भी वैक्यूल होते हैं जो वाटर को मेंटेन करते हैं, कंटेंट को, ठीक है। बाकी सारे तो वैसे ही है। फिर स्पोरोजोन आते हैं, ठीक है। वो मेनली वो भी पैरासाइटिक इन्फेक्शियस मटेरियल है, ठीक है। वो में ह्यूमन्स पे कॉज करता है, जिसमें इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। ये स्पोरोजोन्स हैं, ओके। अब अमीबा यहाँ पे हक दे रहा है, किसको हक दे रहा है? एक फूड पार्टिकल को या बैक्टीरिया को। ये फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ये हक दे रहा है, तो वो हक लिथल भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या उसका ये क्या उसका सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया का काम किया, सूडोपोडिया मूवमेंट में और खाना को कैप्चर करने के लिए मदद करता है, तो ये उसको बैक्टीरिया को हक देगा तो वो बैक्टीरिया के वो लिथल भी हो सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को कहीं पे भी ऐसे हक नहीं करना चाहिए, वो उसको मार भी सकता है, ठीक है। इसको अपने साथ कोलिडेट मत करना, ये एक जोक था, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसको लिथल भी हो सकता है, ठीक है। उसको डिग्रेड कर देगा, ये उसको किल कर देगा, किल दी बैक्टीरिया, ठीक है, ओके। तो अब तक लेके यहाँ तक रखते हैं। इसलिए नेक्स्ट जो रिवीजन, नेक्स्ट जो फंगी और प्लांट और एनिमलिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब तक यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके पुट कीजिएगा, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। और एक बात मैं स्टार्टिंग में भी बोला था कि अभी भी बोलता हूँ, अगर इस वीडियो के आपको नोट्स चाहिए होंगे तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इसके जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।